दोस्तों, कहने को तो चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के किंग मेकर हैं, उनके समर्थन से मोदी जी की सरकार चल रही है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि आजकल मिस्टर नायडू मोदी शाह से बेहद नाराज हैं। अब नायडू बाबू को लगता है कि मौके पर मोदी और शाह यानी गुजरात लॉबी साथ नहीं देती, और जब टीडीपी मुश्किल में फंसी, मुसीबत में फंसी, क्राइसिस में फंसी, तो इसी गुजरात लॉबी ने पांव खींच लिए, 2 कदम पीछे हट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त सत्ता में जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान चंद्रबाबू नायडू का है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के सहारे इस वक्त मोदी जी सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से यहां पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू भाजपा से खफा है। दोस्तों, तस्वीर पलटती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहने को तो चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के किंग मेकर हैं, उनके समर्थन से मोदी जी की सरकार चल रही है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि आजकल मिस्टर नायडू मोदी शाह से बेहद नाराज हैं। अब नायडू बाबू को लगता है कि मौके पर मोदी और शाह यानी गुजरात लॉबी साथ नहीं देती, और जब टीडीपी मुश्किल में फंसी, मुसीबत में फंसी, क्राइसिस में फंसी, तो इसी गुजरात लॉबी ने पांव खींच लिए, 2 कदम पीछे हट गई। यही नहीं, नायडू बाबू मोदी जी की गोदी मीडिया से भी नाराज, बहुत नाराज हैं, तिलमिलाए हुए हैं। उनको लगता है कि भाई ये जो मोदी जी के जो नजदीकी एंकर हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी, आंख के तारे, या फिर नविका कुमार, ये भी बहुत क्लोज हैं, ये लोग जानबूझकर टीडीपी को और टीडीपी के जो मंत्री हैं राम मोहन नायडू, इनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, इनको बदनाम किया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और ये सब कुछ मोदी और शाह के इशारे पर। गोस्वामी से तो चंद्रबाबू नायडू इतना नाराज हुए कि उन्होंने दिल्ली में इंस्ट्रक्शंस दिए कि कोई भी टीडीपी का प्रवक्ता इस चैनल पर नहीं जाएगा। अब सोचिए, मोदी जी की गोदी मीडिया और मोदी जी के साथी नायडू बाबू गोदी मीडिया का बॉयकॉट कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं, टीवी पर, स्क्रीन पर, ऑन एयर। TDP which has announced officially that it is banning the Republic Media Network. अब दोस्तों, कई मौकों पर नायडू बाबू मोदी से नाराज हो चुके हैं। एक बार तो मोदी जी को उन्होंने छोड़ ही दिया था। अब जैसे एक बार तो मोदी जी को छोड़ दिया था, आया तो नायडू बाबू नाराज हुए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर आंच आ रही थी। तब किसी तरह से कंप्रोमाइज हो गया, लेकिन इस बार नाराजगी कुछ ज्यादा ही। अब इस नाराजगी का मतलब क्या है? अगर किंग मेकर नाराज है तो मतलब क्या, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये तो जान लें कि नाराज हैं क्यों, किस बात पर नाराज है। बिल्कुल, एक्चुअली जब पिछले साल यानी जब मोदी जी की सरकार बनी तीसरी बार नायडू और नीतीश के समर्थन से, तो मोदी जी ने नायडू की चॉइस पर उन्हें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनको सौंप दिया। और नायडू बाबू ने अपने सबसे खास, आंख के तारे आप कहिए, आप कह सकते हैं कि अपने बेटे के बाद जो सबसे प्रिय हैं उनको, वो ये शख्स हैं, राम मोहन नायडू। भतीजे हैं दरअसल नायडू बाबू के पुराने दोस्त येरा नायडू के ये बेटे हैं। येरा नायडू की मौत के बाद नायडू ने ही इनका एक तरह से आप कह सकते हैं लालन पालन किया, इनको आगे बढ़ाया। अब ये जो हैं राम मोहन नायडू, जो आंख के तारे हैं, ये एक तरह से बेटे हैं, भतीजे के समान। यही सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर कहानी तो आप धीरे धीरे समझ ही रहे होंगे। सिविल एविएशन मिनिस्टर, अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में जो इंडिगो क्राइसिस हुई है, जो जिसमें आपने देखा कि देश के सारे हवाई अड्डों पर लाखों लाख यात्री फंस गए, उनके टिकट के पैसे फंस गए, तमाम फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, हजारों की संख्या में जूते चप्पल चलने लगे हवाई अड्डे पर। मोदी जी तो कर पुतिन की अगवानी में जो है पूरी तरह से तल्लीन थे। उस वक्त सारी की सारी मीडिया, गोदी मीडिया टारगेट करने लगी राम मोहन नायडू को। और यही नहीं, सारे इल्ज़ाम बजाय मोदी सरकार पे राम मोहन नायडू, जो सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, उनके ऊपर मर दिए। यानी सारा जो ठीकरा था, पॉलिसीज मोदी की, फैसले मोदी के, लेकिन ठीकरा फोड़ा जाने लगा राम मोहन नायडू का। और कई मोदी के करीबी एंकर उनसे इस्तीफा मांगने लगे, ग्रिल करने लगे। और जब सारे लोग पीछे पड़ गए तो मोदी और शाह
बचाव में नहीं आए राम मोहन नायडू को। इन्होंने राम मोहन नायडू को अपने हाल पर अकेला छोड़ दिया कि तुम तुम्हारा जानो काम तुम्हारा जाना। हवाई अड्डा मंत्रालय चले। ये नौबत थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपना दामन बचाने लगे मोदी और शाह, क्योंकि हाहाकार वाकई बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा था। देखिए क्राइसिस। दोस्तों एक दो कारण नहीं है, कई कारण जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू जो है मोदी और शाह से यानी गुजरात लॉबी से नाराज़ हो गए। मैंने आज आंध्र प्रदेश में कई पत्रकारों से बात करी, एक्सपर्ट से बात करी, जो नायडू के करीबी लोग हैं उनसे बातचीत करी, और जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप आगे खुलासा सुनेंगे भी। लेकिन जो 3-4 प्रमुख कारण थे, बड़े वाजिब कारण हैं नायडू के नाराज़ होने के। अब कारण नंबर 1, चंद्रबाबू नायडू को लगता था कि भाई उनका जो एक तरह से भतीजा कह लीजिए या दूसरा बेटा कह लीजिए, ये राम मोहन नायडू, ये सबसे यंग, सबसे युवा मंत्री है, और इतनी बड़ी अगर क्राइसिस आई, पहली बार वो यूनियन मिनिस्टर है, तो कम से कम मोदी शाह को सपोर्ट करना चाहिए था। और वैसे भी जो कैबिनेट होती है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रधानमंत्री लीड करते हैं। अगर प्रधानमंत्री रेल दुर्घटना में अपने मंत्री की मदद के लिए उड़ीसा पहुंच सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, अमित शाह को कई मौकों पर बचा सकते हैं, तो मोदी जी राम मोहन नायडू को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आए? सारे इल्जाम बजाय मोदी सरकार पे चुन चुन कर राम मोहन नायडू पर क्यों मढ़े गए? एक तो ये तकलीफ थी मिस्टर नायडू की। अब नायडू बाबू ऑन रिकॉर्ड तो नहीं आए, कैमरे पर तो नहीं आए, अपनी शिकायत उन्होंने सार्वजनिक तौर पे दर्ज तो नहीं कराई, लेकिन उनका ये भी मानना है, जो जानकार कहते हैं, कि भाई जब भी ये सरकार क्राइसिस में आती है, कोई रेल दुर्घटना हो जाती है या फिर दिल्ली में धमाका हो जाता है, तो अमित शाह हो या अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हो या जो बाकी मंत्री हो, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, उस पर गोदी मीडिया चुप रहती है। हमारे जैसे यूट्यूबर तो आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया पे तो आवाज उठाते हैं, मोदी और शाह के इशारे पर गोदी मीडिया, गोदी अखबार, वो कुछ नहीं बोलते, कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन जब टीडीपी की बात आती है तो फिर इस्तीफा क्यों मांगा जाता है, टारगेट क्यों किया जाता है राम मोहन को, फिर मोदी सरकार को छोड़कर सारा अटैक टीडीपी पे क्यों होता है? यानी नायडू बाबू को लगता है कि किसी के इशारे पर गोदी मीडिया ये काम कर रही थी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नायडू बाबू को लगता है कि जब ये मंत्रालय उनकी पार्टी के पास है, वो पार्टी के सुप्रीमो है, ये मंत्रालय एक तरह से वही चला रहे हैं। राम मोहन नायडू तो एक इनके बेटे समान है, आप कह सकते हैं दूत है उनका। तो जब अगर नायडू एक बार तो मोदी जी को छोड़ दिया था, तो जब नायडू बाबू ही मंत्रालय चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हो, तो कम से कम मोदी या शाह को उनसे बात करनी चाहिए थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, मिलजुल कर इस क्राइसिस को हल करना चाहिए था, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था क्राइसिस के समय पे। ये भी कहीं ना कहीं शिकायत है नायडू साहब को। किस बात पर नाराज है? बिल्कुल, इंडिगो की क्राइसिस को अलग कर दें तो एक और शिकायत है। वो शिकायत ये है कि आंध्र प्रदेश में जो नायडू बाबू के सबसे बड़े दुश्मन है, राजनीतिक दुश्मन, वो ये साहब हैं जगन मोहन रेड्डी। सिविल एविएशन रेड्डी ने ही कई फर्जी केस, जो नायडू बाबू का कहना है, उनके खिलाफ कर दिए थे। जगन मोहन रेड्डी ने ही नायडू बाबू को जेल भेज दिया था। और आजकल मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो जगन मोहन रेड्डी के करीब होते चले जा रहे हैं। यानी नायडू बाबू के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन, राइवल से मोदी जी की नजदीकियां बढ़ रही हैं, और नायडू बाबू को ये पसंद नहीं आ रहा। दोस्तों एक अजीब स्थिति देखिए, हालांकि मैं 2 और 2 4 या 2 और 2 5 नहीं कर रहा हूँ, हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन एक और सिचुएशन देखिए कि एक तरफ नायडू बाबू जो किंग मेकर है, उनकी नाराज़गी मोदी से बढ़ रही है, और अब इसे इत्तेफाक कहिए, समय का फेर, सिविल एविएशन मिनिस्टर नीतीश कुमार से बढ़ रही है गुजरात लॉबी की। तो मोदी से नायडू नाराज़ हैं, और नीतीश कुमार जो हैं वो आजकल अमित शाह से नाराज़ हैं। दोनों के बीच बातचीत ना के बराबर है, नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में। और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी हो रहा है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन पर जाकर, और डिटेल में अगर जाना चाहें। लेकिन सवाल इस बात का है कि दोनों किंग मेकर हैं, कहीं ना कहीं संयोग कह लीजिए, जो कह लीजिए, नाराज चल रहे हैं गुजरात लॉबी से। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या एनडीए में गुजरात लॉबी के खिलाफ नाराज़गी बढ़ रही है, और या यूं कहें कि मोदी शाह को कोई परवाह नहीं है अब किसी नायडू की, नीतीश की, क्योंकि जब से उन्होंने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता, अब बंगाल जीतने की तैयारी है। ये जो जीत की, जो आप कह सकते हैं हैट्रिक पे हैट्रिक हो रही है या हो सकती है,
क्या उसके बाद गुजरात लॉबी ओवर कॉन्फिडेंस में है? ओवर कॉन्फिडेंस में, परवाह नहीं है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अकेला छोड़ नीतीश दिया, कुमार नाराज होते हैं तो पार्टी तोड़ तुम्हारा देंगे, काम जाना। जिस तरह से शिवसेना तोड़ दी। और इसी तरह से नायडू बाबू को भी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स मुकदमे चल रहे हैं, जमानत पर है नायडू बाबू, क्या उनको हम कहीं जाने नहीं देंगे? बहुत ज्यादा था, देखिए और इस क्राइसिस। वजह से दिल ही दिल में नाराजगी है नायडू और नीतीश की, या फिर ये दोनों खिलाड़ी मौके की तलाश में, मौके की तलाश में। बड़ी खबर है और मुझे लगा कि अगर नायडू बाबू को समझना है तो हमें दक्षिण भारत चलना ही पड़ेगा, हमें आंध्र प्रदेश जाना ही पड़ेगा, वहाँ के किसी एक्सपर्ट से अंदर की बात पूछनी ही पड़ेगी। आज मैंने राजशेखर राव साहब को निमंत्रण दिया है और राव साहब के साथ जो सबसे बड़ी खूबी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट तो वो हैं, रग रग से वाकिफ़ तो हैं, वो हिंदी बोल लेते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको सुनने में आपको भी अच्छा लगेगा, सारी बातें वो समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू इस वक्त भाजपा से या फिर मोदी जी से खफा क्यों नजर आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। जब ये खबर सामने निकल कर आई उसके बाद से भाजपा के अंदर खलबली जैसी स्थिति देखने को मिली है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को सुना कि किस तरीके से मुसीबत और बड़े वक्त में अकेला टीडीपी को छोड़ दिया जाता है। ये वही वाली जो है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि परेशानी को भागते हुए नजर आ रहे हैं जो नीतीश कुमार के साथ किया गया। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।